बुध ग्रह आज 18 जुलाई को चंद्रमा की कर्क राशि में वक्री हो रहे हैं, जो कि 11 अगस्त तक वक्री रहेंगे। विशेष रूप से बुध देवता क्या प्रभाव डालेंगे, किस किस विषय को प्रभावित करेंगे, ये सब लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। बुध का सीधा संबंध संचार माध्यमों, वाणिज्य, व्यापार, टेक्नोलॉजी, बुद्धिजीवी वर्ग, युवा पीढ़ी और शिक्षा तंत्र से होता है। जब बुध वक्री होते हैं तो इन सभी क्षेत्रों में भ्रम, गलतफहमी, उलझन और नीतिगत अस्थिरता बढ़ जाती है। राजनीतिक स्तर पर भ्रम और बयानबाजी बढ़ सकती है। नेताओं के दोहरे बयानों में तीव्रता और गलतफहमी देखने को मिल सकती है। विदेश नीति और कूटनीति में उलझने दिखाई दे सकती हैं। भारत की विदेश नीति में कोई गंभीर बयान या अप्रत्याशित प्रतिक्रिया सामने आ सकती है। कोई विदेशी विवाद भी देखने को मिल सकता है। सीमा पर भी विवाद हो जाए ऐसी संभावना है। मीडिया और सोशल मीडिया में अफवाहों का तूफान भी आ सकता है। जब बुध वक्री होते हैं, सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें, गलत जानकारी और भ्रामक वीडियो या पोस्ट का प्रभाव तेज होता है। इस समय कोई बड़ा फेक न्यूज स्कैंडल, डेटा लीक या साइबर विवाद सामने आ सकता है। बुध वाणिज्य और व्यापार से सीधे जुड़े होते हैं। वक्री होने के कारण बाजारों में अफवाह पर आधारित उतार चढ़ाव संभव है। खासकर आईटी कंपनियों, मीडिया हाउसेज, मोबाइल और कम्युनिकेशन सेक्टर पर प्रभाव पड़ेगा। डिजिटल करेंसी के किसी स्कैंडल या नियामक कार्रवाई की भी आशंका है। बुध वर्षा और मौसम को भी प्रभावित करते हैं, तो ये भी संभव है कि कई स्थानों पर विशेष वर्षा, विशेष जल से कोई त्रासदी देखने को मिले। कर्क राशि जल तत्व की राशि है। जब बुध या वक्री होते हैं, अत्यधिक वर्षा, बाढ़ या जल जनित रोगों में वृद्धि हो सकती है। देश के कुछ हिस्सों में मानसून अनियमित हो सकता है। कुछ ऐसी तिथियां जो ज़्यादा प्रभाव डालेंगी: 22 जुलाई, 24 जुलाई, 30 जुलाई, 2 अगस्त, 6 अगस्त, 9 अगस्त। वैश्विक स्तर पर क्या सावधानी रख सकते हैं, सूचना दे रहा हूं। वैश्विक स्तर पर तो हम क्या रखेंगे, सरकार और मीडिया दोनों को चाहिए कि भ्रम फैलाने वाले संदेशों से बचे। ये काम आप भी कर सकते हैं। जनता को भी इस समय सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड की गई खबरों को बिना पुष्टि विश्वास नहीं करना चाहिए। व्यापार जगत और व्यापारियों को चाहिए कि इस समय कोई बड़ा निवेश का निर्णय न करे। निर्णय लिया हो तो स्थगित करे। आम जनता संवाद में धैर्य रखे, बिना तथ्यों के किसी अफवाह पर ध्यान न दे। बुध वक्री होना कोई दुर्भाग्य नहीं है, लेकिन यह हमें सोच समझकर बोलने, समझने और प्रतिक्रिया देने की चेतावनी देता है। जिन्होंने बुध की शक्ति को समझा है, वे बुध की चतुराई से कार्य भी निकालते हैं और नजरअंदाज करने वाले भ्रम में भी फंस जाते हैं। अब हम चलते हैं राशियों पर क्या प्रभाव होगा। मेष राशि, बुध चतुर्थ भाव में वक्री होंगे, जो आपके घरेलू जीवन, वाहन, संपत्ति और माता से संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। वक्री बुध के प्रभाव से परिवार में गलतफहमी या विवाद उत्पन्न हो सकता है। प्रॉपर्टी या वाहन संबंधित कोई निर्णय लेना है तो अतिरिक्त सावधानी रखें या निर्णय को थोड़े दिन के लिए टाल दें। दस्तावेज साइन करने से पहले कई बार सोचें, कई बार पढ़ें। शैक्षणिक दृष्टिकोण से समय थोड़ा अनिश्चित है, खासकर उन छात्रों के लिए जो घर से दूर पढ़ाई करते हैं। पुराने पारिवारिक मुद्दे या अधूरी पड़ी गृह समस्या दोबारा सामने आ सकती हैं। बातचीत में संयम और स्पष्टता बनाए रखें, तभी यह समय आराम से निकल पाएगा। गौ माता को हरा चारा डालते रहें। प्रत्येक बुधवार, शुक्रवार को गौ माता को रोटी दे सकते हैं। वृषभ राशि, तीसरे भाव में वक्री हो रहे हैं। भाई बहन, पड़ोसी, साहस और संसार से संबंधित ये भाव होता है। बातचीत में गलतफहमी बढ़ सकती है। आपकी कई बातें किसी को चुभ सकती हैं। छोटी यात्राओं में रुकावट या टेक्निकल समस्याएं आ सकती हैं। आपका आत्मविश्वास कभी आज से ज़्यादा बढ़ेगा, कभी डगमगाएगा। विशेषकर यदि आप मीडिया, मार्केटिंग या लेखन से जुड़े हुए हैं तो यह समय उलझन भरा हो सकता है। सोशल मीडिया पर कोई गलत बयान या पोस्ट आपको विवाद में ला सकता है।
सोच समझकर प्रतिक्रिया दे, अपने विवेक का प्रयोग करें। बुधवार को गणेश जी को थोड़ी सी दुर्वा अर्पित करें। नित्य नंगे पैर जमीन पर या घास में थोड़ी देर के लिए चले, आपको लाभ देगा। मिथुन राशि, द्वितीय भाव में बुध वक्री हो रहे हैं, जो आपकी वाणी, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक मूल्यों से जुड़ा हुआ भाव है। बोलचाल में संयम बरते, वाणी से विवाद होने की संभावना है। पारिवारिक बैठकों या वार्तालाप में कोई पुरानी बात उभर कर सामने आ सकती है। आर्थिक मामलों में थोड़ी सतर्कता रखें। निवेश, लेन देन या खर्च के मामलों में जल्दबाजी से बचें, वरना नुकसान हो सकता है। फाइनेंस से जुड़े दस्तावेज या ट्रांजैक्शन बार बार जांच करके करें। किसी पारिवारिक सदस्य से लेन देन को लेकर मतभेद भी संभव है। उपाय, नमक का प्रयोग कम से कम करें। बुध के बीज मंत्रों का जाप करें। गणेश जी की आराधना कर सकते हैं। ओम गं गणपति नमः का जाप भी आपको लाभ देगा। कर्क राशि, आपकी राशि में वक्री हो रहे हैं। प्रथम भाव में स्वयं से संवाद करने का समय है। भ्रम की स्थिति भी आपको अनुभूत हो सकती है। आप अपने शब्दों को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाएंगे, जिससे लोग आपकी बातों का गलत अर्थ निकाल सकते हैं। आत्म निरीक्षण का समय है, लेकिन बाहरी दुनिया में गलतफहमी फैलने का भी समय है। कोई पुरानी गलती या अधूरी बात दोबारा सामने आ सकती है। जो लोग मीडिया, शिक्षण, राजनीति या सार्वजनिक जीवन में हैं, उन्हें संभल कर बोलना चाहिए। अपनी छवि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। रात्रि को चंद्रमा के प्रकाश में थोड़ा घूमें। सुबह सूर्य के प्रकाश में, उगते सूर्य के प्रकाश में नित्य बैठे। सूर्य देवता को अर्घ्य प्रदान करें। जमीन में, कच्ची जमीन में या घास पर आप भी चलेंगे, आपको भी लाभ होगा। सिंह राशि, बुध आपके द्वादश भाव में वक्री होंगे, जो कि हानि, धन की हानि, विदेश, गुप्त शत्रु और अवचेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है। सिंह राशि वालों के लिए यह समय कुछ मानसिक भ्रम, नींद की कमी और अंदरूनी चिंता का संकेत दे रहा है। आज का उदाहरण दूं, मेरे साथ एक सिंह राशि के जातक थे, जो नित्य 11 बजे से लेकर 4 बजे तक सोते हैं। आज बुध वक्री हो रहे हैं और वो मेरे साथ धक्के खाकर अभी वापिस आए हैं, नहीं सो पाए। नींद में बाधा आ सकती है। हो सकता है आपको बार बार ऐसा लगे कि कोई आपकी बात को समझ नहीं पा रहा है, विशेषकर जीवन साथी या सहकर्मी। विदेश यात्रा, वीजा आवेदन या किसी इंटरनेशनल डील के मामले में विलंब या गलतफहमी हो सकती है। इस समय किसी को उधार देना या बिना दस्तावेज भरोसा करना बिल्कुल 100% हानिकारक होगा। 11 अगस्त तक किसी को पैसा उधार न दें। व्यापार का लेन देन करते हैं तो विशेष सतर्क रहें। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह समय गहराई में जाने और आत्म संवाद करने का है। नित्य मेडिटेशन करें। ओंकार का नाद आपको 100% लाभ देगा। नमक का प्रयोग कम करें। नंगे पैर आप भी चल सकते हैं। प्रत्येक शुक्रवार को रोटी पर थोड़ा सा मीठा और घी रखकर गौ माता को खिलाएं। देखिए, एक बात को समझिए, मैं दिन में विश्राम नहीं करता हूं तो मेरे पर यह नियम लागू नहीं होगा। जो विश्राम करते हैं उन्हीं पर यह नियम लागू होगा। रात्रि की नींद भी मेरी बहुत कम है, तो मेरी नींद में खलल पड़ने की या बाधा आने की संभावना न के बराबर है। हालांकि मेरी मीन राशि, लेकिन मैंने आपको उदाहरण दिया है कि जो काम हम करते ही नहीं है उसमें बाधा नहीं आती। जैसे किसी के शराब ऐसा गोचर होगा कि जी कोई नशा ज़्यादा करेगा, मैं कोई नशा नहीं करता हूँ, तो मेरे ऐसी कोई संभावना जन्म ही नहीं लेने वाली है। उदाहरण देकर समझाया, बिल्कुल देसी अंदाज में। कन्या राशि, बुध एकादश भाव में वक्री हो रहे हैं, जो कि लाभ, मित्र, आकांक्षा और सोशल नेटवर्क से संबंधित है। इस समय कोई मित्र आपके शब्दों को गलत समझ सकता है। कोई पुराना विवाद सामने आ सकता है। सोशल नेटवर्क पर आपकी किसी पोस्ट या टिप्पणी को लेकर विवाद हो सकता है। लाभ में देरी और योजनाओं में बदलाव की संभावना है। विचारों में आपसी तारतम्य में स्पष्टता बनाए रखनी नितांत आवश्यक होगी। पुराने अधूरे प्रोजेक्ट या रुकी हुई आय के स्रोत दोबारा सक्रिय हो सकते हैं, बशर्ते आप चतुराई से कार्य करें, क्योंकि लाभ स्थान में गोचर होगा तो
लाभ होने की संभावना ज़्यादा है। तुला राशि, दशम भाव में गोचर हो रहा है जो कि कार्य प्रतिष्ठा और कैरियर का भाव है। कार्यस्थल पर आपकी बात ठीक से नहीं समझी जाएगी, आपके आइडियाज़ को नकार दिया जाएगा, किसी पुराने वादे को निभाने का समय आ सकता है या कोई अधूरा प्रोजेक्ट आपके सिर पर जिम्मेवारी बनकर पड़ सकता है। वाणी और व्यवहार में संयम बहुत आवश्यक है, वरना अधिकारी वर्ग से टकराव की संभावना है। यह समय पब्लिक रिलेशन, सरकारी काम, कानूनी कागजात से जुड़े लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जो भी बोले सोच समझ कर बोले, नहीं तो बात का बतंगड़ बनते देर नहीं लगेगी। उपाय, बुध के बीज मंत्रों का जाप करें, भगवान गणेश के दर्शन कभी कभार जब भी अवसर मिले करते रहें, लड्डू या दुर्वा अर्पित कर देंगे तो और भी अच्छा है। वृश्चिक राशि, बुध आपके नवम भाव में वक्री हो रहे हैं जो कि धर्म, उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा और विचारधारा से जुड़ा भाव होता है। आपकी मान्यता, आस्थाओं और सोच में द्वंद्व उत्पन्न हो सकता है। आध्यात्म में दर्शन से जुड़े विषय में भ्रम की स्थिति आ सकती है। गुरुजनों और वरिष्ठों से टकराव की संभावना है। कोर्ट कचहरी या लीगल मामलों में दस्तावेजी भ्रम या तारीख में गड़बड़ी हो सकती है। जो लोग विदेश जाने की तैयारी में हैं उन्हें कुछ रुकावटों या पेपर वर्क में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। धार्मिक यात्रा से मानसिक शांति की बजाय अशांति की संभावना है, असुविधा हो सकती है। योजना पूरी जांच करके बनाएं। गौ माता को आयरन की कोई भी वस्तु, पालक है, धनिया या चारा है, बुधवार को खिलाते रहें। धनु राशि, आपके अष्टम भाव में गोचर हो रहा है जो कि गोपनीयता, शोध, आकस्मिक परिवर्तन और मानसिक द्वंद से जुड़ा है। वीडियो के अंत में एक विशेष लाइन बताऊंगा जो अवश्य सुननी चाहिए। प्रारंभ में बताता हूं लेकिन आज ध्यान नहीं रहा। यह समय अचानक कोई पुराना रहस्य उजागर कर सकता है या फिर आपके द्वारा छुपाई गई बात बाहर आ सकती है। दाम्पत्य जीवन में विश्वास का संकट खड़ा हो सकता है, विशेषकर वाणी से जुड़ी गलतफहमियों के कारण। धन और टैक्स से जुड़े मामलों में पारदर्शिता नितांत आवश्यक है, अन्यथा कानूनी उलझन संभव है। इस समय आपको मनोवैज्ञानिक दबाव या बेचैनी महसूस हो सकती है, खासकर जब आपको लगे कि आपकी बात कोई नहीं समझ पा रहा है। रिसर्च, एस्ट्रोलॉजी या गुप्त विज्ञान से जुड़े लोगों के लिए यह समय आत्ममंथन और नई अंतर्दृष्टि लाने वाला हो सकता है। कहीं किन्नर मिल जाए तो उसको कुछ रुपए दान दें और वो आपको 1-2 रुपए का सिक्का वापस कर दे तो उसको लाल कपड़े में बांधकर अपने घर पर रखें। गोचर कंप्लीट होने के बाद जल प्रवाहित कर सकते हैं। गौ माता को हरा चारा प्रत्येक बुधवार को खिलाएं, आपको लाभ होगा। मकर राशि, सप्तम भाव में वक्री होंगे जो कि संबंधों, साझेदारी और विवाह का भाव है। जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के साथ संवाद में गलतफहमी बढ़ सकती है। वाणी का छोटा सा स्वर बदलाव बड़ी बहस या विवाद का कारण बन सकता है। कोर्ट में विवाह या साझेदारी से जुड़ा कोई मुकदमा, केस चल रहा है तो उसमें भ्रम या उलझन संभव है। जो लोग प्रेम संबंध और विवाह प्रस्ताव में बातचीत कर रहे हैं उनके लिए यह समय स्पष्ट संवाद का है। आधे अधूरे संबंध रिश्तों में दरार डाल सकते हैं। पुराने झगड़े या मुद्दे दोबारा खड़े हो सकते हैं। मकर राशि, सिग्नेचर देख कर करें। लीगल कोई प्रोसेस, कोई कार्य, कोई कोर्ट में मुकदमा है तो उसका विशेष ध्यान रखें। एक विशेष उपाय आपको बता रहा हूँ, कोर्ट में जाकर कोई भी सामान खरीद कर ले आए, यथा पेन है, डायरी है, कुछ भी है, 10-20-50 रुपये का एक बार खरीद लें, आपको लाभ होने की संभावना होगी। कुंभ राशि, छठे भाव में बुध वक्री हो रहे हैं जो कि रोग, शत्रु, कर्ज और दैनिक कार्यों का प्रतिनिधित्व करता है। कोई पुरानी बीमारी की पुनरावृत्ति संभव है। यदि समस्या नर्वस सिस्टम या स्किन से जुड़ी है तो ज़्यादा संभावना है। डॉक्टरी सलाह को दोबारा जांचें और स्वयं उपचार से बचें। कार्यस्थल पर सहकर्मियों से अनबन या काम के डेली रूटीन में बाधा उत्पन्न हो सकती है। कर्ज या लोन के मामलों में कोई पुरानी फाइल दोबारा खुल सकती है। यदि आप किसी विवाद या कोर्ट केस में हैं तो दस्तावेज सावधानी से संभालें। आपकी कही गई बात को पलटकर आपके ही खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रत्येक शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाएं और प्रसाद चढ़ाएं और प्रसाद बांटें। अन्य कोई विशेष उपाय काम नहीं करेगा, हनुमान जी की आराधना करें। मीन राशि, बुध वक्री होकर पंचम भाव में स्थित है तो
पंचम भाव प्रेम, संतान, बुद्धि से जुड़ा है। इसमें प्रेम संबंधों में संचार गड़बड़ हो सकता है। छोटी छोटी बातें बड़े झगड़े में बदल सकती है। संतान से जुड़ा कोई निर्णय लेना हो तो भावनाओं में बहकर फैसला न लें। जो लोग कला, लेखन, संगीत या किसी क्षेत्र से ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए समय आंतरिक उलझन का हो सकता है। विचार आएंगे पर स्पष्ट नहीं होंगे। छात्रों के लिए भी यह समय दोहराव और एकाग्रता में बाधा का है, इसलिए पुराने नोट्स और पुराने लिखे कागजों को वरीयता दें, प्राथमिकता दें। किसी पुराने मित्र से दोबारा संपर्क हो सकता है, लेकिन बड़ा सचेत रहें, छद्म संपर्क या ठगी की भी संभावना है। भगवान शिव की आराधना करें। चंद्रमा के प्रकाश में, जिसको चांदनी बोलते हैं, थोड़ा सा घूमें या बैठें। गौ माता को हरे रंग की वस्तु खिलाएं, आपको भी लाभ होगा। ये बुध ग्रह के वक्री होने का फलादेश था जो मैंने आपको दिया। थोड़ा लेट हो गया और कहीं जाना है, अतः बड़ा छोटा करके बड़ी रफ्तार से देने का प्रयास किया है। आज वैसे भी गोचर हो रहा है, इससे ज़्यादा लेट कर देता फिर लेट ही हो जाता। कल फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।